हेलो गाइज, वेलकम टू आर एजुकेशन चैनल। सभी बच्चों का मैं आर एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, आज आपको लाइव क्लास में एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन बताएंगे। बहुत ही आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं, मेरे लाइव क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। मैं बच्चों आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का। और क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। एक क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों को दिया जाता है और बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो देखेंगे, tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको ही आपको प्रूव करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखेंगे tan थीटा को बदल देंगे sin थीटा अपान cos थीटा में, ये हो जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा कि 1 माइनस जो cot थीटा दिया है उसको भी बदल देंगे, तो ये होगा cot थीटा का आपको मालूम है फार्मूला होता है cos थीटा अपान sin थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि यदि कहीं से भी यदि प्लस माइनस में भी गलत हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखेंगे cot थीटा, cot थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा अपान sin थीटा। ये हम फार्मूले से ही जानते हैं। और 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा। ये हो गया, cos थीटा हो गया। अब आपको क्या करना है कि अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा sin थीटा अपान cos थीटा, और ये हो जाएगा sin थीटा और माइनस cos थीटा, और बाई क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। अब फिर उसके बाद क्या करना होगा, प्लस। फिर इसी तरह से आपको लिखेंगे cos थीटा अपान sin थीटा। अब इसको लिखेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, और अपान cos थीटा लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, अब हम ये देखेंगे, क्योंकि ये इन्वर्स हो जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं या डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। साइन में साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए और cos थीटा में sin थीटा माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा, इसको बाद में कर दीजिए sin थीटा माइनस cos थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, सेम इसी तरह से इसको भी करना पड़ेगा। cos स्क्वायर में cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos थीटा से, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा, ये जो होगा sin थीटा, और इसको sin थीटा को यहीं पर रहने दीजिए, sin थीटा को यहाँ पे रहने दीजिए, और इसको लिख दीजिए cos थीटा माइनस sin थीटा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखेंगे, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि sin थीटा माइनस cos थीटा, अब यहीं में बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो आपको घबराना नहीं है। अब आपको क्या करना है कि जो sin थीटा माइनस cos थीटा दिया है, इसको भी cos sin थीटा माइनस cos थीटा के रूप में चेंज कर लेंगे। बस यही ध्यान देना है यहाँ पे। तो आपको क्या करना होगा, sin स्क्वायर थीटा
और साइन थीटा माइनस कास थीटा, और ये हो जाएगा कास थीटा। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, कास स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन थीटा कॉमन, माइनस कॉमन ले लेंगे। क्यों कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इस रूप में लाने के लिए, साइन थीटा माइनस कास थीटा के रूप में लाने के लिए माइनस हम कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन थीटा माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और माइनस कास थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा होगा। अब आपको क्या करना है, अब ये प्लस जो होगा यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा और कास थीटा, कास थीटा को सही रंग दीजिए, यहाँ पे लिखिए साइन थीटा माइनस कास थीटा। अब देखेंगे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज तो अब सेम हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा माइनस कास थीटा ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, और ये कास थीटा साइन थीटा लिख लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, अब प्लस में जो है ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आप यहीं पे आपको लिख लेंगे साइन थीटा कास थीटा, क्योंकि दोनों चीज बराबर हो गया। तो अब हमको क्या करना होगा कि एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे क्या हम, साइन थीटा कास थीटा। अब देखेंगे यहाँ पे आपका कास थीटा साइन थीटा कास थीटा, लेकिन आपका यहाँ पे साइन नहीं है, तो इसमें साइन स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब फिर उसके बाद इसी तरह से इसमें करेंगे, ये प्लस जो होगा ये माइनस में आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा दिया है और हमको कास थीटा यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो एलसीएम में तो हमारा क्या हो रहा है, साइन थीटा माइनस कास थीटा। अब ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और माइनस कास क्यूब थीटा। अब आपको क्या करना है, इसका फार्मूला लगा देना है। 2 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं बच्चों आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर हमेशा लाइव क्लास में बताता रहूंगा। तो देखेंगे, तो ये साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा है। अब हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, या यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे इधर साइन इस साइड में दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, इधर बता दे रहे हैं, इस साइड में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको करना होगा कि अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगा देंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। यही फार्मूला आपको लगाना होगा, यही फार्मूला आपको लगा देंगे। देखेंगे, तो अब हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके इसको बता रहे हैं, यही फार्मूला लगाएंगे। ए, तो ए के प्लेस पे क्या है, साइन थीटा है, और बी के प्लेस पे क्या है, आपका कास थीटा है। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा, साइन थीटा दिखाई दे रहा, हाँ, माइनस कास थीटा हो जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, साइन थीटा माइनस कास थीटा। अब इसके बाद से, क्योंकि यहाँ पे पूरा नहीं आएगा, साइन थीटा माइनस कास थीटा हो गया। फिर आपको क्या लिखना होगा, अभी लिखना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि ए स्क्वायर, तो एक ए स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस ए बी, ए की जगह पे ये है और बी की जगह पे ये है, तो प्लस ए बी, तो ए बी होगा साइन थीटा कास थीटा हो जाएगा। ये हो गया। अब फिर आपको क्या करना है, अब यहीं से सॉल्व करना है, बस आपको, बस यहीं से ध्यान देना है। फिर आपको क्या लिखेंगे, साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा, और फिर लिखेंगे साइन थीटा माइनस कास थीटा।
साइन थीटा माइनस कास थीटा लिख देंगे, ये हो जाएगा। अब आप क्या हो जाएगा कि अभी इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इसमें क्या होगा। एक होगा हमारा साइन थीटा माइनस कास थीटा, यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा माइनस कास थीटा, और एक हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा कास थीटा हो जाएगा। अब बच्चों बहुत सी अब सिंप्लीफाई हो गया है, अब बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना है आपको। अब क्या करना है, साइन थीटा कास थीटा, यहां पे लिखेंगे साइन थीटा कास थीटा, और फिर क्या लिखेंगे साइन थीटा कास थीटा आ रहा है, हाँ, और फिर उसके बाद से लिखेंगे साइन थीटा माइनस कास थीटा। बस हो गया है, बस आपका। अब देखेंगे साइन थीटा माइनस कास थीटा, साइन थीटा माइनस कास थीटा कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, अब बच गया है आपका 1 प्लस साइन थीटा कास थीटा, और बचा क्या, अब बच गया है आपका ये चीज साइन थीटा कास थीटा। तो हम जानते हैं साइन थीटा कास थीटा, अब इसको लिखेंगे 1 अपान साइन थीटा और इंटू कास थीटा, और ये जो होगा लिखेंगे साइन थीटा कास थीटा, और बटे में होगा साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा हो जाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 अपान साइन थीटा हमारा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा, और 1 अपान कास थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और प्लस 1। यही आपका प्रूव करना था। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपका यह क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही चीज हमको प्रूव करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना क्या है, जो प्लस जो दिया है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं कि सर इसके बाद हम कैसे करें। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि साइन थीटा माइनस कास थीटा जो दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी साइन थीटा माइनस कास थीटा के रूप में लाना है, क्योंकि तभी ये सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो आप कितना भी मेहनत कर लीजिए नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो इसको अब बस आपको कुछ करना नहीं है, बस माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस साइन थीटा में आ जाएगा प्लस में, और कास थीटा जो प्लस में था वो माइनस में आ जाएगा। बस आपका दोनों चीज सेम हो गया। अब फिर आपको प्लस में माइनस का करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा था वो साइन क्यूब में कैसे चेंज हो गया, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया है साइन थीटा कास थीटा, तो इसमें हमारा कास थीटा है, साइन थीटा तो है नहीं, तो इसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और इसमें जो है कास थीटा नहीं है तो इसमें कास थीटा हमने ले लिया एलसीएम, तो इसमें कास स्क्वायर से कास स्क्वायर थीटा से कास थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा लिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो हमने क्या बताया, साइन थीटा माइनस कास थीटा, ए माइनस बी हो गया, और इसको करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि बस माइनस के जगह पे क्या होता है प्लस ए बी हो जाता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा हो जाएगा। फिर नीचे का जो दिया है साइन थीटा कास थीटा, और डिनोमिनेटर लिख देंगे। फिर अब आप उसका सिंप्लीफाई कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, और उसके बाद से प्लस साइन थीटा कास थीटा ये लिख दिया, ये हो गया। फिर उसके बाद से एक चीज हमने यहाँ पे छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, नहीं यह छोड़ नहीं दिया, ये साइन थीटा माइनस थीटा से कैंसिल हो गया, सही है। तो अब जो है इसको भाग दे दिया 1 अपान साइन थीटा कास थीटा और प्लस साइन थीटा कास थीटा बटे में फिर साइन थीटा बाई साइन थीटा कास थीटा, तो साइन थीटा कास थीटा कैंसिल हो गया, और 1 अपान साइन थीटा कोसेक थीटा और 1 अपान कास थीटा सेक थीटा प्लस 1। तो इस तरह से मैंने आपको यह क्वेश्चन सॉल्व कर दिया।
अब जो है हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 का अब हम फोर्थ बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ में क्या है ये देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फोर्थ में 1 + sec a अपान sec a, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ क्या दिया गया है, 1 + sec a अपान sec a, 1 + sec a अपान sec a इज इक्वल टू क्या दिया है करने के लिए, हमको दिया है sin स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos a, sin स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos a। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखेंगे। आपको 3 स्टूडेंट हमारे लाइव क्लास में आए हैं, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि मेरे प्यारे बच्चों यदि अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखेंगे 1 + sec a अपान sec a इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 1 + sec a अपान sec a। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 लिख देंगे, sec a का फार्मूला होता है 1 अपान cos a, 1 अपान cos a। फिर क्या हो जाएगा, sec a को हम लिख सकते हैं 1 अपान cos a लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि नहीं तो आपका, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिए हैं, फिर आपको हम राइट हैंड साइड लेकर के भी प्रूव करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा cos a, तो इसको लिखेंगे 1 + cos a लिख सकते हैं, 1 + cos a लिख सकते हैं और अपान cos a लिख सकते हैं। और फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 अपान cos a लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको, अब हमारा क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, 1 + cos a अपान cos a, cos a, और ये इनवर्स हो जाएगा cos a अपान 1 हो जाएगा। तो cos a से cos a कैंसिल हो गया, फिर क्या आ जाएगा 1 + cos a। अब हमको क्या करना है कि अब हमको राइट हैंड साइड को भी जो है हमको नहीं लाना है, 1 + cos a ही लाना है, 1 + cos a लाना होगा। तो हमको क्या करना होगा, देखेंगे साइन, अब राइट हैंड साइड ले रहे हैं, पहले क्या लिए लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a और 1 माइनस cos a लिखेंगे, sin स्क्वायर a। अब हमको लाना है 1 + cos a के रूप में लाना है। तो हमको फार्मूले से मालूम है कि sin स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है। तो लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे 1 माइनस cos a लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि हमको मालूम है कि a माइनस b और a + b का फार्मूला है, तो कैसे करेंगे देखेंगे, इसको 1 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस इसको cos a का स्क्वायर कर देंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, a माइनस b के रूप में लिख सकते हैं, a माइनस b और a + b, क्योंकि ये हमारा a माइनस b और a + b का फार्मूला हो जाएगा। तो लिख देंगे, तो 1 माइनस cos a, फिर क्या लिखेंगे 1 + cos a लिखेंगे। यही बस आपको माइंड में रखना है, कैसे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, यही आपके माइंड में आना है।
मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। 1 माइनस cos A, तो cos A से cos A कैंसिल हो गया। अब देखिए दोनों चीज बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए 1 प्लस cos A जो आया था यही चीज हमारा यहाँ पे भी आ गया, 1 प्लस cos A, देखिए 1 प्लस cos A आ गया, यही चीज आ गया। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट भी बता दिया। अब देखेंगे, अब हम आते हैं, अब बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 का 5 पार्ट है, इसको देखेंगे। 5 पार्ट है, इसको देखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बता रहे हैं इसको भी, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा, देखेंगे।